हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं स्किल्स इंडिया और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी का यूज़ करके चैट जीपीटी के नए फीचर जो कि एजेंटिक एआई है उसका यूज़ करके आप किस तरीके से अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं और ऑटोमेशन कर सकते हैं विदाउट ऑटोमेशन एनएट एन या मेक.com या फिर इस तरीके के कोई से भी ऑटोमेशन टूल की जानकारी के बिना। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई से भी टूल्स की अब जानकारी नहीं चाहिए। पहले क्या था कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, तो आपको एनएट एन के बारे में जानना ज़रूरी था, मेक.com के बारे में जानना ज़रूरी था, अलग अलग एपीआईज किस तरीके से कनेक्ट करना है, दुनिया भर की चीज़ें थी। लेकिन अब चैट जीपीटी ने खुद का एजेंटिक एआई ले आया और इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपने एनएट एन पे जाके एक एजेंटिक एआई बनाया होता तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक टास्क ही करता और वो एक एक बाउंडेशन के अंदर रहता। बट ये जो एजेंटिक एआई है चैट जीपीटी का, ये मेनली आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रॉम्प्ट डालेंगे कि भाई आप टेलीकॉलर की तरह काम करो तो वो टेलीकॉलर की तरह काम करेगा। अगर आप ये बोलोगे कि ठीक है जी मेरे लिए लीड जनरेट करो तो वो आपके लिए लीड जनरेट करेगा। और इसी चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर कैप्चर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करके लीड जनरेट कर सकते हैं और उन्हीं लीड्स को आपको मेल करना है। तब भी आप इसी एक प्रॉम्प्ट के अंदर इसे डालेंगे जिससे कि ऑटोमेटिक मेल भी जाएगा। और मेल किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर रहे और आज ही अभी ही इस अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर ले, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैं ऐसी वीडियोस डालता ही रहता हूँ और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको ऐसे शॉर्ट में रील मिलते रहेंगे जिसके अंदर मैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताता हूँ जिसमें कि आपको डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस के ऊपर और एआई के ऊपर किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से काम करना है, वो आपको उन वीडियोस के अंदर मिलता रहेगा। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन और एक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चैट जीपीटी अगर आपके पास फ्री वाला है तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं होगा। आपको चैट जीपीटी प्लस लेना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट अराउंड $23 के आसपास आफ्टर टैक्स आपको कॉस्ट पड़ेगा। और एक बार आपने प्लस ले लिया तो उसके बाद आपको आना है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर यूज़ करने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको कहाँ से मिलेगा? जीपीटी के अंदर जाना है, जीपीटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। और यहाँ आपको सर्च करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। सर्च करने के बाद ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर आ गया, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट चैट पे या आपके केस में हो सकता है गेट नाउ पे होगा और स्टार्ट चैट करना है। स्टार्ट चैट करने के बाद अभी देखिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर करेगा क्या, कि आप बेसिक सा भी कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर उसे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में इंक्रीज कर बना देगा। एंड उससे प्रॉफिट ये होगा कि आप अपने एजेंट को अच्छे से समझा पाएंगे कि मेनली उसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे आई वॉन्ट you to find इस तरीके से आप अपने मर्जी से या फिर इसमें माइक का बटन है उसे भी यूज कर सकते हो और माइक का बटन यूज करके भी आप एक तरीके से एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, यू आर अ लीड जनरेशन एंड आउटरीच असिस्टेंट फॉर इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सरशिप इन द फिटनेस एंड हेल्थ इंडस्ट्री। I manage a roster of athletes with follower count ranging 80 to 650, blah blah blah. Your task: find at least 3 marketing agency or brand managers who handle influencer partnerships or sponsorship for health and nutrition product brands in India. Example: Muscle Blaze, GNC, Big Flex, Fast Up, Health Cart, etc. Prioritize agencies with influencer marketing or athlete. उसके बाद इसमें सेकंड वर्क है बिल्ड अ लीड शीट जिसके अंदर एजेंसी का नाम हो, वेबसाइट हो, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम हो, रोल हो, वर्क ईमेल हो, लिंक्डइन यूआरएल, ब्रांड हो और एक्सपोर्ट दिस शीट इन CSV फाइल। उसके बाद जनरेट अ पर्सनलाइज आउटरीच ईमेल टू ईच कॉन्टैक्ट pitching athlete sponsor including athlete stats, followers, engagement rate and emphasizing blah blah blah. Provide an option to bulk email these leads. इसके अंदर एक चीज़ और है कि जब अगर मैं चाहता हूँ कि भैया ऐसा हो कि सबसे पहले गूगल पे जाए, गूगल पे जाके इन 30-40 लोगों का या जितने भी लोग हैं, जितने भी लीड्स हैं, उनका लीड निकाले CSV फाइल में। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उस CSV फाइल के अंदर से जो ईमेल है उस ईमेल को पकड़े और उस ईमेल के अंदर मेरे जीमेल को कनेक्ट करने के बाद मेरे जीमेल के थ्रू इन सभी को मेल चला जाए
तो वो जो मेल जाएगा, जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट यहाँ मिसिंग है, तो वो फॉर्मेट भी डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी डाल दूंगा कि एक ईमेल फॉर्मेट डाल दो। अब ये क्या करेगा कि पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट के साथ वो ईमेल फॉर्मेट भी डाल देगा। ठीक है, तो अब इसने योर टास्क बता दिया, सब्जेक्ट लाइन। अब यहाँ आप देखोगे सब्जेक्ट लाइन के साथ पूरा का पूरा फॉर्मेट भी है। तो अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल भी मिल गया, टास्क भी मिल गया। तो इस प्रॉम्प्ट को सिंपली आपको कॉपी करना है। मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट के नीचे से, और मैं कॉपी करने के बाद चला जाता हूँ एक नॉर्मल चैट में। नॉर्मल चैट में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस टूल्स में जाऊँगा। टूल्स में जाके ये रहा मेरा एजेंटिक एआई मोड, इसको मैं ओपन करूँगा और इस पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे सोर्सेज है, सोर्सेज में क्लिक करने के बाद आपको जीमेल अपना कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जीमेल आपको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसके अंदर आपको जीमेल की आईडी पासवर्ड डालनी होगी, तो आपका जीमेल इसमें कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीधा सिंपल बेस्ट रिगार्ड, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ गौरव कुमार। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेंड कर दूंगा। सेंड करते ही क्या होगा कि ये अब पहले इसके बारे में सोचेगा, थिंक करेगा, और उसके बाद एक सेटअप करेगा खुद का डेस्कटॉप। अच्छा, ये जो है ये सर्वर खुद से ही बनाता है, और खुद से ही सर्वर बनाने के बाद एक अपने खुद के सर्वर पे ही डेस्कटॉप बनाता है, और उस डेस्कटॉप के अंदर ये फिर काम करना शुरू हो जाता है, जैसे आपके सामने है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये गूगल पे जाके, और गूगल पे जाके चीज़ें सर्च कर रहा है। न्यू टैब में गया, न्यू टैब में जाने के बाद आई विल यूज द कंप्यूटर टूल टू ओपन द साइट। उसके बाद अब डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे ये जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाके क्या कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा है, जिससे कि जो 30 लीड्स की मैंने बात करी है वो ढूंढ पाए। अब क्या है, टॉप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज ये सर्च कर रहा है। उसके बाद गूगल पे गया, हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इंडिया कॉन्टैक्ट ईमेल पे सर्च करेगा। खुद से स्क्रॉल कर रहा है ये, और स्क्रॉल करके नए नए पेजेस पे जा रहा है रीडिंग मोड में। और इसमें बाकी सारी चीज़ें ये नहीं दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर और ईमेल ढूंढने का ट्राई कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लॉग इन करने के लिए बोल रहा है। मेनली क्या हुआ कि इसने मुझे सारे के सारे मेल दे दिए यहाँ पे, और जिन जिन को मेल करना था, और प्लस में एक CSV फाइल भी दिया है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड। तो ये रहा मेरा लीड का CSV फाइल, और ये रहे मेल बने हुए। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है कि अब मुझे मेल करना है। तो मैंने क्या किया, मेल देम नाउ लिख दिया, और उससे क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक ओपन करके इसने बोला कि भाई अब मुझे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो लॉगिन एक बार कर दो। मेरे को लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये मुझे खुद से एक बार इनके डेस्कटॉप पे लॉगिन करके देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी ईमेल एड्रेस है उससे मैं लॉगिन कर दूंगा। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी आप लॉगिन बनाए उसके बाद एक आप ऐसा आईडी पासवर्ड ज़रूर बना ले, या ऐसा जीमेल ज़रूर बना ले जो कि आपका पर्सनल बिजनेस जीमेल ना हो, या अगर आप लिंक्डइन भी यूज़ कर रहे हैं तो पर्सनल बिजनेस लिंक्डइन यूज़ ना करें। एक बार आपने जीमेल पे लॉगिन कर लिया तो आपको सीधा सिंपली फिनिश कंट्रोलिंग पे क्लिक करना है, और फिनिश कंट्रोलिंग करने के बाद आप फिर से एक बार स्क्रीन पे आ जाएंगे। और स्क्रीन पे आने के बाद क्या होगा कि ये फिर से सोचना स्टार्ट करेगा, और अब होगा एक्चुअल मैजिक। अब इसमें क्या है कि इस बार जब ये थिंकिंग कर रहा है तो एक आपके जीमेल से आप कनेक्टेड हो चुका है, और जीमेल से कनेक्टेड होने के बाद क्या है कि अब ऑटोमेटिक आपके जीमेल को लॉगिन करेगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी आपका डेटा है, जो भी इसने ईमेल बनाया है, वो मेल करना स्टार्ट कर देगा। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके एक CSV फाइल बनाई, जिसमें कि सारे की सारे डेटा है, जिसमें जो मुझे डेडिकेटेडली डेटा चाहिए था वो मुझे मिला। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे यूज़ करना है वो मैंने सिखाया, और किस तरीके से आपको एक प्रॉम्प्ट अच्छे से बना के एजेंटिक AI को देना है वो मैंने बताया आपको। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप एजेंटिक AI यूज़ करें तो अपने टैब को बंद ना करें या दूसरे टैब पे ना जाए, अदरवाइज़ क्या है ये पॉज हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करके रखना है कि हर वक्त ध्यान आप बीच बीच में देते रहें कि कहीं आपका कोई बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेटा ये किसी और के साथ शेयर ना कर दे। तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि बीच बीच में ये आईडी पासवर्ड आपसे लॉगिन करने के लिए बोल सकता है, कि जैसे अगर फेसबुक के अंदर इसे एंट्री लेनी है तो वहाँ पे भाई आईडी पासवर्ड तो डालना है। तो चैट जीपीटी खुद से आईडी पासवर्ड नहीं बनाएगा, उस पॉइंट पे आपको खुद का आईडी पासवर्ड डालना होगा।
तो मैं आपको ये बोलूँगा कि चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं से भी आप डेटा स्क्रैप करना चाहते हैं, वहाँ पे आप एक फेक आईडी बना लीजिए, दूसरा आईडी बना लीजिए, अपने बिज़नेस या अपने मेन आईडी को वहाँ पे लॉगिन ना करें। बट हाँ, चैट जीपीटी ये भी कहता है कि आपके डेटा को हम स्टोर नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही बात है, चैट जीपीटी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जो बाद में फ़ॉल्स हुआ है। तो इसी तरीके की अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए और आपको एआई में, डिजिटल मार्केटिंग में, बिज़नेस ग्रोथ में इंटरेस्ट है, तो मेरे अकाउंट को फ़ॉलो ज़रूर कर लें, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारे एल्गोरिथम को भी पता लगे कि चलो हमने कुछ अच्छा आपको डिलीवर किया है। मेरा नाम है गौरव, ये है स्किल्स इंडिया। बाय बाय।